अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। आज मुल्क भर में यौम तकरीम मनाया गया और शहीदों को सलूट और ट्रिब्यूट पेश किया गया। जिंदा कौमें ऐसा ही करती हैं, अपने शहीदों का एहतराम करती हैं और उनकी शहादत का एतराफ़ करती हैं। पाकिस्तान भर में भी यही चीज़ की गई और लोगों ने आज शहीदों को सलूट पेश किया है, जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए, जिन्होंने अपने खून से इस वतन को सींचा है और जिन्होंने खून के नजराने पेश किए, जिसकी वजह से आज मैं और आप आज़ाद सांस ले रहे हैं। शहीद चाहे पाकिस्तानी मिलिट्री के हों, पाकिस्तानी पुलिस के हों, आम सिविलियंस हो या फिर पाकिस्तानी सहाफत के अंदर से शहीद हो, जिसने भी इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, उसका एतराफ होना चाहिए और उन्हीं की वजह से ये मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क तरक्की करेगा और ता कयामत इंशाअल्लाह कायम और दायम रहेगा। हालिया हमने देखा कि अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई और उसने पूरे मुल्क को रंजीदा कर दिया। आज तक लोगों के सीने छल्ली हैं और आज भी अरशद साहब को याद करते हैं। आज तक उनकी कब्र के ऊपर से फूल खत्म नहीं हुए और आज भी उनकी कब्र के पास पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान का जो तराना है वहां पर लिखा गया है। अरशद शरीफ भी मुहब्बे वतन था, एक साफी था और आज भी लोग उसे भूले नहीं हैं, बल्कि अरशद शरीफ साहब की शहादत ने लोगों को और ज्यादा पाकिस्तानियत के करीब लाया, पाकिस्तानी तारीख के साथ और ज्यादा जोड़ा है। और हमारे मिलिट्री के वो जवान शहीद जो बॉर्डर के ऊपर खड़े होते हैं और कोई पता नहीं होता कि किस वक्त हमारा जो बुज़दिल और कमजोर दुश्मन है वो हमलावर हो जाए और वो हमा वक्त तैयार रहते हैं अपनी जान हथेली पर रखकर। मैं बेशुमार ऐसे जवानों को जानता हूं जिनकी शायद लाशें भी वापस नहीं आई, लेकिन उनके वालिदैन आज भी इस चीज पर फख्र करते हैं कि उनके बेटों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। लिहाजा जिन जिन ने भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, अपने तौर पर हम उन्हें ट्रिब्यूट सलाम भी पेश करते हैं और उनकी शहादतों का एतराफ भी करते हैं। लेकिन आज यौम तकरीम के मौके पर GHQ में एक फंक्शन किया गया, एक इवेंट हुआ और वहां पर पाकिस्तान के स्टार्स भी मौजूद थे, हमने क्रिकेटर्स भी देखे, हमने मुख्तलिफ शख्सियात को देखा। लेकिन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ जनरल कमर जावेद बाजवा, जो साबिक रिटायर्ड आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, वो भी उनके साथ मौजूद थे। इसके ऊपर रिएक्शन सामने आया है, इस तस्वीर और इस फ्रेम के ऊपर बहुत सारी बातचीत हुई है और सोशल मीडिया के ऊपर रिएक्शन आया है। ना सिर्फ सोशल मीडिया के आम लोगों ने इसके ऊपर बातचीत की है, बल्कि पाकिस्तान के मुमताज साफियों ने भी इसके ऊपर रिएक्शन दिया है। जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान की डिबेट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। उन्होंने तकरीबन 2 दफा, एक दफा तो आर्मी चीफ हुए, उसके बाद फिर एक्सटेंशन लेकर, यानी 2 टेन्योर उन्होंने गुजारे हैं। उनके दोनों टेन्योर्स में पाकिस्तान में अहम तरीन वाकयात भी हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 2 हुकूमतें सिविलियन खत्म हुई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और फिर इमरान खान की, और दोनों सिविलियन चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आज़म जनरल बाजवा साहब के हवाले से मुतजाद राय रखते हैं और दोनों का यह कहना है कि उन्होंने उनकी हुकूमतें गिराई हैं। उन्हीं के दौर में अरशद शरीफ साहब भी शहीद हुए और उन्हीं के दौर में अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी के तहत रिजीम चेंज के हवाले से बातचीत भी पाकिस्तान में होती रही। और जनरल बाजवा साहब के दौर में ही असल में जो पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान के मुफाद पर सियासतदान, उनकी असल शक्लें भी खुलकर हम सब के सामने आई और पाकिस्तानी मीडिया भी असल में खुलकर सामने आया। हमने ये भी देखा कि जब नवाज शरीफ साहब बात कर रहे थे कि जनरल बाजवा साहब ने उनकी हुकूमत गिराई है और वो उन्हें मुखातिब करते थे, तब इमरान खान आई मीन पाकिस्तान भर में लेक्चर्स देते फिरते थे और पाकिस्तान में उनके हक में बातचीत और एक राय बनाते थे। लेकिन उसके बाद जब खान की हुकूमत गिरती है तो PDM अब जनरल बाजवा साहब और मुख्तलिफ लोगों के हक में बातचीत करते हुए हमने देखी है। तो आज तक हमें समझ नहीं आया कि पाकिस्तानी इदारे को ये सियासतदान इस्तेमाल करते हैं या सियासतदान खुद इस्तेमाल होते हैं। ये बड़ी एक बदनसीबी है कि आप ढूंढने से भी आपको समझ नहीं आती कि असल में मसला कहां पर। लेकिन ये चीज हम देख रहे हैं कि जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बिक जाते हैं, वो साइडें बदल देते हैं, वो मंडियां लगाते हैं और ये चीज हमने होते हुए देखी है। अब जो कुछ एक साफी हैं, तकरीबन 8 से 9 जर्नलिस्ट हैं मुख्तलिफ, जिन्होंने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है। हामिद मीर साहब कहते हैं इस तस्वीर में सियासतदानों के लिए सबक है कि आज इमरान खान, जो प्रोजेक्ट इमरान खान कहते हैं, कि आज प्रोजेक्ट इमरान खान के मास्टरमाइंड जनरल बाजवा भी, जो कि प्रोजेक्ट अब खत्म हो चुका है, जनरल आसिम मुनीर के साथ बैठे हुए हैं और वहां पर मौजूद हैं। तो क्या इमरान खान और शहबाज शरीफ एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते या बैठने को तैयार नहीं है? यानी उनका यह कहना है कि जनरल बाजवा साहब और अगर आसिम मुनीर साहब बैठ सकते हैं तो क्यों नहीं पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिटिकल क्लास यहां पर बैठ जाती और एक ही दफा डिसाइड करती कि मुल्क आगे कैसे चलेगा, सिविलियन हुकूमतें कैसे मजबूत होंगी और पॉलिटिशियन पाकिस्तान का कैसे मजबूत होगा। मतीउल्लाह जान साहब लिखते हैं, कौम का हाफिज इतना कमजोर नहीं हो सकता। इस मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम को यूं साथ बिठाने की कोई मजबूरी तो हो सकती है। अब अगर साबिक चीफ जबरदस्ती शोहदा की तकरीब में आना चाहते हो तो कोई क्या कर सकता है। यानी इन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब जबरदस्ती उस तकरीब में शिरकत करना चाह रहे थे। आसमा शिराजी साहब अगेन प्रोमिनेंट साफी, वो लिखते हैं द सेम पेज बैड ऑप्टिक्स, कि वो सेम पेज वाली बात इमरान खान करते थे और ये सेम पेज आज भी दिखा है, तो वो कह रही है बैड ऑप्टिक्स, यानी देखने में वो फ्रेम बहुत खराब लगा है। उसके बाद तलत हुसैन साहब अगेन पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी दानिश्वर, वो लिखते हैं दिस इज अ टेरिबल फ्रेम,
जनरल बाजवा डज नॉट डिजर्व दिस इंडोर्समेंट दिस ओकेजन रिगार्डलेस। वो कहते हैं कि ये बड़ा टेरिबल और बड़ा अजीब व गरीब सा फ्रेम है कि जहां पर जनरल बाजवा साहब एक दफा फिर बैठे हुए हैं। तो इन्होंने इसके ऊपर वीलॉग भी किया है कि बाजवा की वापसी, और उसमें भी काफी सारी उन्होंने बातें की हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा साहब बोंगियां मारते रहे, और जब उनके हवाले से रिजीम चेंज के ऊपर इमरान खान उन पर तनकीद करते थे, तो फिर यानी पाकिस्तान के पहले शायद एक साबिक आर्मी चीफ हैं जिनका 2 सालों का जो एक रिक्वायरमेंट होती है कि उसके बाद आप कोई मीडिया अपीयरेंस से बातचीत कर सकते हैं, इन्होंने उसी के दौरान कॉलम्स लिखवाने शुरू कर दिए थे। तो ये कहते हैं कि इन्होंने बोंगियां मारी हैं और इन्होंने काफी सारी चीजों को इदारे के लिए भी खराब किया है। उसके बाद तलत हुसैन साहब लिखते हैं कि ये इंडोर्समेंट जनरल बाजवा साहब डिजर्व नहीं करते थे। अहमद बिलाल महबूब पिल्डेट के सरबराह और पाकिस्तान में मुख्तलिफ सर्वेज करवाते हैं पॉलिटिक्स के हवाले से, ये लिखते हैं अगर जनरल बाजवा अब भी इस तकरीम के मुस्तहिक हैं तो साबिक वज़ीर आज़म यानी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस रख रखाव और मुहज़्ज़ब बर्ताव से कुछ तो सीख लें। यानी कि अगर ये बैठ सकते हैं और तकरीम इन्हें मिल सकती है, तो क्यों नहीं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी साथ बैठकर एक दफा डिसाइड कर लेती कि मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। बिलाल गिलानी साहब लिखते हैं वाइल पॉलिटिशियंस फाउट ईच अदर, यानी कि मीनवाइल जब पॉलिटिशियंस एक दूसरे को घसीट रहे हैं और तहरीक इंसाफ बाकायदा से खत्म की जा रही है, उसी दौरान ये तस्वीर सामने आई है, ये फ्रेम सामने आया है। लिहाजा सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा तगड़ा रिएक्शन है और लोग इस हवाले से अब बातचीत भी कर रहे हैं। जनरल बाजवा साहब का दौर पाकिस्तानी डिबेट का हिस्सा होगा और पाकिस्तान के मशरक़ी उलम का भी हिस्सा होगा, पाकिस्तान की तारीख का भी हिस्सा होगा, और इसके ऊपर डिबेट होती रहेगी, इसके ऊपर बातचीत होती रहेगी। और जब तक इसके ऊपर सहर हासिल और एक रियलिस्टिक डिबेट नहीं होती इस मुआशरे में, पढ़ा लिखा पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल तबका, पाकिस्तान के साफी, सिविल सोसाइटी, तमाम तर लोग बैठकर एक दफा डिबेट नहीं करते पॉलिटिशियंस, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। लिहाजा जनरल बाजवा साहब जिधर भी जाते हैं खबर की ज़ीनत बन जाते हैं और उनके हवाले से खबरें बनना शुरू हो जाती हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।